हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो जैसा कि हमने पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आपको, पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज एंड आप कह सकते हैं जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट जो अल्फा और बीटा होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a polynomial whose degree is 2, then polynomial is called quadratic polynomial। तो मैं क्या रखा है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई सर, इसकी डिग्री 2 है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c where a b c belonging to the real number but a is not equal to 0, ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब इसके रूट मान लेते हैं सर अल्फा और बीटा है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप इस अल्फा को x के इक्वल कर दो और बीटा को भी क्या करो, x के इक्वल कर दो। तो इसको इस तरफ तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि f(x) जो मुझे मिल रहा है k टाइम्स इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब सवाल ये है कि इनके प्रोडक्ट में यहाँ ये k कैसे आ गया, तो इस k का जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, ये f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कुछ इस तरीके से है। इसको फैक्टराइज करना है अगर आपको, तो मैं क्या रखा कि 1 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में किया, तो माइनस 6 का ऐसा फैक्टर करो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 मिले और माइनस करने पे सर 1 आ जाए। तो 6 1 जा भी 6 होता है, तो 6 माइनस 1 5, ये नहीं चलेगा। और क्या होता है सर 3 2 जा 6 होता है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वाला चलेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ये 1 कैसे आएगा, 3 माइनस 2 करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मिलेगा माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 और ये प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 और इधर से क्या मिलेगा x प्लस 2। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और ये माइनस 2। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे और इसके जो रूट हैं वो हम 3 माइनस 2 फाइंड किए हैं। अब रूट गिवन होगा तो हम ये पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आप देखें तो हम क्या किए, इसी को रूट गिवन है तो ये क्या आएगा, इसी का रिवर्स प्रोसेस है। इसको x की वैल्यू 3 के इक्वल की, इसको इधर किया x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू माइनस 2 की, इसको इधर किया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया x माइनस 3 का और x प्लस 2 का। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट करने पर वो पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 कुछ ऐसा। तो यहाँ से आ गया ये। अब अगर मैं मान लूं यहाँ पे ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से, f(x) इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ बात करूं
6 वन जा 6, तो ये -6 हो गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 6 वन जा 6, 6 - 1 क्या आएगा 5। जबकि और थोड़ा आगे बढ़े तो 3 2 जा, ये यहाँ देखिए 6 वन जा 6, और 6 -1 करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, लेकिन मुझे 1 चाहिए तो ये वाला नहीं चलेगा। और 3 2 जा 6 ये आएगा, और 3 - 2 करेंगे तो मुझे 1 चाहिए, तो ये 1 दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला चलेगा। तो 6x², ये 1 कैसे आएगा, 3 - 2 × x - 6, इधर से मिलेगा 6x² प्लस 3x - 2x और ये -6। यहाँ से क्या आएगा, 3x कॉमन ले लो, ये आएगा 2x + 1, इधर से -2 कॉमन ले लो, आएगा x। इधर से 3x हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया 2x + 1 आया है। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 1 है, ये चलिए। तो जब यहाँ से 2x कॉमन लिया हमने तो ये देखिए फिर से, चलिए 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x, और ये एक मिनट फिर से देखिए, चलिए तो यहाँ क्या आएगा, ये 6x² प्लस 3x और ये -2x, इधर से -1, 3x कॉमन लिया, इधर से आ गया 2x + 1, इधर से -1 कॉमन लिया तो आ गया 2x + 1, तो 2x + 1 ये दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो इधर से आएगा ये 3x और ये -1, तो 0 के इक्वल करेंगे तो इधर से आएगा -1/2, इधर से आएगा 1/3, तो -1/2 और 1/3 क्या हो गया सर, इसका रूट हो गया। क्या हो गया रूट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब पॉलिनोमियल दिया था, रूट फाइंड किए, रूट दिया होगा तो हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे सर। तो इसी को x के इक्वल कर दो और इसको भी x के इक्वल कर दो। तो अब इसको मैं इस तरफ ले गया तो x + 1/2 = 0, तो ये आ गया 2, अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक। इसको भी इस तरफ तो x - 1/3 = 0। अब मैं मान लिया कि इनका और इनका प्रोडक्ट कर दे रहा हूं तो वो fx आ रहा है सर, x + 1/2 और क्या है x - 1/3। तो इधर से क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2x + 1/2 और ये आएगा 3x - 1/3। fx = ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x² - x और ये -1/6। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये 1/6 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 6x² - x - 1, ये कुछ इस तरीके से, ये सॉरी ये तो +1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाला वही है, लेकिन यहाँ पे 1/6 आ गया है ये। चलिए, तो इसका क्या मतलब है, तो हमने कहा कि जब यहाँ पे -1/2 और 1/3 था तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ हो रहा है, जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जब रूट यहाँ पे 3 और -2 था तो यहाँ पे ओनली 1 मिला है। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि जब इसका रूट अल्फा और बीटा रहा होगा, तो जब इसको x के इक्वल किए तो x = अल्फा, इसको x से इक्वल किया x = बीटा, इसको इस तरफ ले गया x - अल्फा, इसको इस तरफ ले गया x - बीटा, जब इनका मल्टीप्लाई किए होंगे तो जब यहाँ पे कोई नंबर गिवन था तो 1 या 1 के अलावा कुछ आ रहा था, और यहाँ पे अल्फा और बीटा है तो ये पता नहीं क्या आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे k लिखता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे देखिए, अब यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिला है, कुछ ऐसे fx = k टाइम्स ये आएगा x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, कुछ ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, fx = ये आएगा kx²
के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। अब एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स तो ये है, रख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा। तो बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो इक्वल का साइन है, तो ये इक्वल तभी और तभी होगा जब मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के हो जाए। ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट बी है तो ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एक्स के कोफिशिएंट माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही ये कांस्टेंट वाला टर्म सी जो है ये के अल्फा बीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू है यहाँ रखेंगे, ये माइनस बी बाई ए आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ रूट्स बोलेंगे। चलिए ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। और यहाँ पे के की वैल्यू ए पुट करेंगे क्या आएगा, सी बाई ए, ये अल्फा बीटा के इक्वल आ गया। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। चलिए उम्मीद करता हूँ इसको समझे।